हमारा नाम ताज मोहम्मद है। हम इधर तेले बेच रहा हूँ, पिटा से है, हमारे घर भी है। और तेली 3 रुपये का लेना है, 5 रुपये का बेचता है, रोज 100-150 रुपये कमाए है। वो उसमें सब्जी लेना है, वो घर रहता है, खाएगा। स्पेशली पिछले 10 सालों में एक उभर के प्रेशर ग्रुप की तरह NGO सामने आई हैं, मुख्तलिफ NGOs ने, और प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट के साथ मिल के काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से एक बड़ा चंक जो फॉर्मल एजुकेशन से बाहर था बच्चों का, वो अब विद इन उसमें आ गया है। लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन तक फोकस है। अब आपने जहाँ तक बैठक की बात की कि आज भी आप किसी भी कच्चे वादी स्कूल में जाएं तो वहाँ पर एक बच्चा पढ़ रहा होगा स्कूल में, लेकिन अगर उससे आप पूछेंगे कि कल को वो क्या बनेगा, तो वो दर्जी बनेगा यही कहेगा, या फिर वो किसी कारखाने में काम करने का सोचता है, या कोई मैकेनिक बनने का सोचता है। तो वो इसलिए क्योंकि ये इस इलाके के जो लोग हैं उनको रियलिटी का हर रोज़ सामना करना होता है। बच्चे जो हैं रोड्स पर घूम रहे हैं, कोई उनके बारे में मालूम नहीं, कोई स्कूलिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि एजुकेशन के लिहाज से भी शहर के साथ मिल के काम किया जाए, ताकि उनको जो है स्कूल्स प्रोवाइड की जाएँ, टीचर्स वगैरह जो हैं हों। कुल हम लोगों का अब विज़न भी है कि खुशहाल पाकिस्तान हो, जहाँ पे तालीम हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ पे सेहत हो और तंदुरुस्ती हो। और पाकिस्तान की जो यूथ है, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आके हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मिलकर काम करें और इसको आगे बढ़ाएं। फिर एज अ यंग प्रोफेशनल भी वो इसको कंटिन्यू कर सकते। तो हमें मोटिवेट करना है उन लोगों को। और मैं कहती हूँ कि काम बहुत है, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में हफ्ते में 1 घंटा इन सब लोगों के लिए वक्फ कर दें तो मेरा ख़्याल है सोसाइटी बहुत बेहतर हो सकती है। अपने अंदर सिविल सेंस को उजागर करें तो हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर हो सकती है। और हर इंडिविजुअल, एक आम आदमी ये चीज़ सोच रहा है कि मैं करना चाहता हूँ मगर कैसे करूं। तो प्लीज़ आइए और आगे बढ़िए, इंशाल्लाह अल्लाह में आपके साथ है। जिंदगी कुछ यूं भी इम्तिहान लेती है। खेलने कूदने की उम्र में मासूम बच्चे छोटे छोटे ख्वाबों के साथ बाजारों और होटलों पर मुख्तलिफ काम करते नजर आते हैं। ये भी स्कूल जाने का ख्वाब देखते हैं, तफरीही मकामात पर जाने की हसरत लिए हुए हैं। लेकिन घरेलू माशी तंगदस्ती इन बच्चों को सड़कों पर गाड़ियां साफ करने और मुख्तलिफ अशिया बेचने पर मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से ये बच्चे इन रफाही इदारों में तालीम से महरूम रहते हैं। हम इधर तेले बेच रहा हूँ, 3 रुपये का लाया, 100-150 रुपये का मैं अबू को देता हूँ, वो बाज़ार जाएगा, सब्ज़ी लाया हमको खाता है, और बचत नहीं है हमारा, और सब्ज़ी सब कुछ महंगाई है इधर, और मैं क्या करूँ। सड़कों पे बच्चे आते कहाँ से हैं? आप ये मत देखें कि जो बच्चा आ गया है उसका करना क्या है। पहले आप ये डिज़ीज़ है, एक ये पैरासाइट है जो आहिस्ता आहिस्ता से हमारी जड़ें खोखली कर रहा है। हमें ये देखना है कि ये बच्चा एक सड़क पे पहुंचता कैसा है, इसका रूट कॉज क्या है। वही मैंने आपसे बात की कि अगर एजुकेशन आप फ्री प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, तो यही इसी बच्चे को आप ज़बरदस्ती नहीं लेकिन एक टैक्टफुली आप सड़क से उठा के उसको स्कूल के अंदर ला रहे हैं। फिर आप सेकेंडरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके पास एक बड़ा गोल होगा, और फिर जॉब्स 3rd फेज़ में आ जाती हैं, चाहे वो मैट्रिक में हो या उसके बाद। घर के लिए उसे कुछ कमाना है, आप उस लेवल की जॉब्स का अरेंजमेंट करें। तो लाइक आई सेड, ये कोई एक NGO नहीं कर सकती, ये कोई 10 NGOs भी मिलके नहीं कर सकती, इसमें गवर्नमेंट को भी NGOs के साथ मिलके काम करना होगा। अगर कोई चीज़ आपको प्रॉपर्ली करनी है तो बैठ के इस तरह नहीं हो सकता कि बेसिकली आपने जब बच्चे गैदर किए हो जाके उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके पीछे भी गैंग्स काम कर रहे होते हैं जो उनसे रोडों पे इस तरह काम करवा रहे होते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग डिबेट टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि मतलब आप उस चीज़ की डेप्थ में जाएंगे तो आपके सामने 10 और कहानियाँ खुल के निकलेंगी जो आपको पहले पता भी नहीं था। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो काफ़ी हमारी कंट्री में किसी चीज़ की आप डेप्थ तक जाते हो तो आपको 10 चीज़ें और सामने खुल के नज़र आती हैं। तो उसी सिलसिले से मतलब जितना हमसे हो सकता है, जिस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बेसिकली ज़रूरत है और हम लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं,
اس سیکٹر میں ہم لوگ اپنی پوری انرجی یوٹیلائز کر رہے ہیں. کئی بچوں کو جو ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ فلڈ افیکٹیز جو فیملیز تھیں یہاں آ گئے یا سیٹل ہوئے, لیکن کبھی ہم نے یہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ یہ بچے جو 1-2 سال کے لیے یہاں سیٹل ہوں گے, ان کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا, ان کو کون ایجوکیٹ کرے گا. تو بیسیکلی یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اگر یہ این جی اوز لے رہی ہیں اس طرح سے, جیسا کہ شیئر نے لیا کہ جی ایجوکیشن کی طرف بھی جو ہے وہ آئیں اور ٹیچرز پرووائڈ کریں. اور وہ بچے جیسے آپ نے کہا کہ روڈ سائڈ پہ کھیل کے آج ان کا کوئی فیوچر نہیں رہے گا, مستقبل رہے گا, اور یہ واپس بھی جاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو مطلب اس معیار پہ پہنچ سکیں نہیں. اور والدین کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ پڑھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت اچھا انیشیٹو ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے. ہماری سورس آف فنڈنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ اپنی پاکٹ منی دیتے ہیں یا اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے ہم لوگ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں, اور اسی سے ہم اپنی ایک چھوٹے سا یہ سوشل نیٹ ورک جو ہے چلا رہے ہیں. دیکھیں اگر اس وقت شہر کے پاس غیب سے بہت زیادہ فنڈز بھی آ جائیں تو اس کا اتنا زیادہ یوٹیلائزیشن اس کی ہمارے لیے اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہی زیادہ مین پاور بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس اتنے ہی زیادہ برین اسٹارمنگ بھی ہونی چاہیے, ہمارے پاس یوتھ کی اتنی ہی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, ان کی انرجی کی ضرورت ہے. فنڈز آپ کے پاس کم بھی ہوں لیکن اگر آپ میں انرجی ہے اور آپ کے ساتھ لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو بلیو می اس وقت فنڈز جو ہے اتنا انسٹرومنٹل رول نہیں کر سکتے جتنا 10 لوگوں کی انرجیز مل کے کر سکتی ہیں. سو دیٹس وٹ آئی وڈ سے کہ میرا فوکس اس وقت ہوگا کہ مختلف اسکولز اینڈ کالجز وہاں پہ جا کے بچوں کو جگایا جائے, ان کو احساس دلایا جائے کہ جس انوائرمنٹ میں وہ آج ایگزسٹ کر رہے ہیں اس کی شکل 10 سال بعد کیسی ہوگی اگر انہوں نے آج کچھ محنت نہیں کی اپنی سوسائٹی کو میں بہتری لانے کی. جن کے پاس ہے, جن اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے جن کو, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہیلپ کریں. جن کے پاس نہیں ہے ان سے تو ہم بول بھی نہیں سکتے, لیکن پیپل ہو آر فارچونیٹ انف اینڈ دے ہیو دا ریئلائزیشن دے شوڈ اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسے لوگ نہیں ہیں اس ملک میں, ہیں بالکل ہیں ایسے لوگ جو بالکل مطلب کہ جیسے فار انسٹنس فنڈس کے ابھی فلڈس کی میں نے بات کی, از ڈیورنگ دس پروجیکٹ اونلی بیسکلی آئی گاٹ ٹو نو مینی پیپل ہو آر جسٹ ولنگ کہ آپ بتائیں ہمیں کدھر کس طرح ہیلپ کرنا ہے.